श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कई महीनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आप महाद्वीप के कई उपाय कर चुके हैं, कई प्रयास कर चुके हैं, कई सारे व्रत कर चुके हैं, लेकिन आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में कोई सदस्य बीमार है, किसी को बाहरी रोग हो गया है, उसको अपने जीवन में डर लगता है किसी भी प्रकार का शरीर में रोग है, तो गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ एक शमी के पत्ते से एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेगा ही, और साथ ही साथ बड़े से बड़े रोग को भी समाप्त करेगा। यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपने रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान बताया था, और यह बहुत ही सुंदर उपाय है जो हम सभी को करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमः उद्यम जरूर लिखें। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 सबसे अचूक उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे। अगर आपका समय से विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका कोई भी कार्य रुका हुआ है, या फिर आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो ये उपाय आपके सारे कार्यों को सफल कर देंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। लोटा आप तांबे का ही लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक शमी पत्र। शमी पत्र आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने अपनी पंचपुष्प की शिव महापुराण कथा में भी बताया था कि शमी के पत्ते हो या शमी का कोर्स को हो या शमी की लकड़ी हो, कुछ भी हो, वह महादेव को बहुत ही प्रिय होती है। इसलिए आपको 1 शमी का पत्ता और 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, और ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन ही करना है। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः सुर्खियां, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे शिवलिंग में समर्पित करना होता है, और जल समर्पित करते हुए आप मंत्रों का जाप जरूर किया करिए। इसके बाद आप जो 1 शमी पत्र लेकर आए हैं, उसको अपने हाथ में पकड़ी है। शमी पत्र की सबसे आखिर की जो गंदी होती है, उसको अपने हाथ में पकड़ी है, और माता पार्वती से आपको प्रार्थना करनी है। ये उपाय इसीलिए विशेष है क्योंकि इस उपाय को शिव और शक्ति वाला उपाय कहते हैं। इस उपाय में हम लोग माता पार्वती से भी प्रार्थना करते हैं और महाद्वीप से भी प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले आप यह 1 शमी पत्र अपने हाथ में पकड़ी है और माता पार्वती से अपनी मनोकामना लिए। फिर यह 1 शमी पत्र आप माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, वहां पर स्पर्श करा दीजिए, यानी वहां पर दर्श करा दीजिए। थोड़ी देर के लिए यहां पर रखना है, लेकिन आप अपने हाथों से पकड़े रहेंगे, यानी इस शमी पत्र को यहाँ पर रखकर छोड़ नहीं देना है। इसको अपने हाथों में पकड़े रखे और इस स्थान पर दर्श कराई है, यानी स्पर्श कराइए, और माता पार्वती से अपनी मनोकामना बोल दीजिए। है माता पार्वती, मेरे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, या फिर जो था बार की समस्या चल रही है, या फिर मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, या मेरी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर मेरे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, तो वो सबसे पहले आप माता पार्वती से बोल दीजिए, और उसके बाद शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर आपको अपनी वही मनोकामना महाद्वीप से भी बोल देनी है। फिर इसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शनिवार के दिन किए जाने वाला यह 1 शमी पति का उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो अब तक अधूरी है, जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, वह महादेव और मां पार्वती की
कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। आप जानते हैं, गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपायों के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई बाहरी रोग है, कोई बीमारी हो गई है जो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही। डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगा लगा कर भी परेशान हो चुके हैं, दवाएं खा खाकर परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको एक शमी पत्र लेना है। अगर शमी पत्र आपके पास नहीं है तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर जो शमी पत्र रहते हैं उनको उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक बेल पत्र लेना है। बेलपत्र भी आप शिवलिंग के ऊपर अगर छड़ी है तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी करती घटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं। देखिए, काले तिल के दालें आप गिनकर नहीं लेंगे, आपके हाथ में थोड़ी बहुत जितने भी आ जाए उतनी आप ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखें, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को डोट करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं और सिर्फ शनिवार के दिन ही आपको ये उपाय करना है। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्रम ईश्वर महाद्वीप का स्मरण कर लीजिए। आप चाहे तो एक एक करके ये काले तिल के दाने समर्पित कर लें या फिर एक साथ समर्पित कर लें। किसी भी प्रकार से आप ये काले तिल के दाने समर्पित कर दें। इसके बाद आप जो एक शमी पत्र लेकर आए हैं उसको अपने हाथ में रखिए और शनि ईश्वर महादेव से प्रार्थना कर यह है कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई भारी रोग है, कोई भारी बीमारी हो गई है जो ठीक हो ही नहीं रही है, तो उसको दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये एक शमी पत्र आप लिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको यह एक बेल पत्र अपने हाथ में रखना है और ईश्वर महाद्वीप से प्रार्थना करनी है। फिर ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आप 20 या 30 सेकेंड यह बेलपत्र शनि ईश्वर शिवलिंग के ऊपर समर्पित रहने दीजिए और तब तक आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए और 20 या 30 सेकेंड बाद इन दोनों को उठा लीजिए। एक शमी पत्र और एक बेलपत्र जो आपने समर्पित किया है, इन दोनों को उठा लीजिए और जलाधारी के सबसे आगे वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है। जो जलधारी का सबसे आखिर वाला स्थान होता है वहां पर इन दोनों को समर्पित कर दें और शनि महादेव का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद जो आपने काले तिल के दाने समर्पित किए थे उनको उठा लीजिए। थोड़े से काले तिल के दाने उठा लें और शनि ईश्वर महाद्वीप से इनको औषधि स्वरूप मांग लीजिए। शनि ईश्वर महाद्वीप से बोल दीजिए कि मेरे महादेव इन काले तिल के दानों को औषधि बना दीजिए जिससे बीमार व्यक्ति को आराम मिले। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप ये काले तिल के दाने उठा लीजिए और सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद आपने जो काले तिल के दाने शिवलिंग से उठाए हैं वे दाने लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर, और जो भी व्यक्ति बीमार है उसे इन दानों में से 2 काले तिल के दाने हर दिन सेवन कराना है, यानी हर दिन आचमन कराना है। हटके ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, कौन से महादेव का? हटके ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 2 काले तिल के दाने सुबह सुबह खिला दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए
कि इनकी बीमारी में इन्हें आराम दिलाए। ऐसा कुछ दिन लगातार करिएगा। ये काले तिल के दाने जितने भी दिन चले, अगर 7 दिन चलते हैं तो 7 दिन लगातार खिला दीजिए। जसविंद्र चलते हैं तो 10 दिन लगातार खिला दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शिवलिंग में काले तिल के दाने समर्पित करके यह विशेष उपाय कर लेता है तो यकीन मानिए श्रेणी ईश्वर महादेव की कृपा से उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके सारे कार्यों को सफल करने के लिए है। इस उपाय के लिए आप 1 लोटा जल ले लीजिए, 1 चावल का दाना ले लीजिए और 1 शमी पत्र ले लीजिए। सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। बस आपको शनिवार के दिन ही इस उपाय को करना है। पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो चावल और 1 शमी पत्र लेकर गए हैं उसको अपने हाथ में रखिए और अपने हाथ में रखे रहिए। अपने हाथ को ही माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में दर्श कराई देखिए। अपनी हथेली में इन दोनों सामग्रियों को रखिए और अपने हाथ को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच कर आइए उनसे प्रार्थना करें कि मेरे जीवन की यह मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, धन दौलत की प्राप्ति में ही हो पा रही है, व्यापार लगातार डूबता हुआ चला जा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए आपको अपना हाथ ऐसे ही माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर दर्श कराए रहना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। और फिर उसके बाद चावल का दाना और 1 शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर से अपनी वही मनोकामना बोल देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि शनिवार के दिन किए जाने वाला यह उपाय माता अशोक सुंदरी से और महादेश से आपकी मनोकामना को जरूर परिपूर्ण करवाएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपाय। जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें।